नमस्कार। चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद और उसके अंदर चल रही गतिविधियों पर। साथियों, अपनी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के लिए देश की संसद में हो रही गतिविधियों को बड़े ध्यान और बड़े लगन के साथ देखती है, क्योंकि ये चर्चा जो होती है संविधान संसद के अंदर, वो उनकी उम्मीदों पर और उनके आकांक्षाओं को पूरी करने वाली होती है। लेकिन जब संसद के भीतर से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें संसद अपनी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं और प्रश्नकाल में प्रश्न पूछने के बजाय संसद छोड़ करके ही चले जाते हैं। साथियों, ये विषय कोई नया नहीं है, ये विषय बहुत चर्चिल है और हमारे देश के चुने हुए संसद जिन्हें पे हम अपना विश्वास जताते हैं, जब अपनी पद और प्रतिष्ठा पाते हैं तो उसका किस प्रकार से मिसयूज करते हैं। साथ ही साथ जब बातचीत भी होती है संसद के अंदर तो वह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों, नैतिक मर्यादाओं को भी कई बार तार तार कर देते हैं। ऐसी कई तस्वीरें इंटरनेट पे और या मीडिया चैनल्स पे वायरल भी हो जाती हैं और जिन्हें सुन करके, देख करके हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। साथों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत की संसद के अंदर कई बार वो सत्ता पक्ष के भी सांसद होते हैं और कई बार विपक्ष के भी सांसद होते हैं, जो कि संसदीय मर्यादाओं में रह कर के बात नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को हम चुन करके वहाँ तक भेजते हैं। इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन की बातचीत और उनकी जो बात करने का जो तरीका है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, मेरा सबसे बड़ा सवाल कि इस लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद होता है एक संवैधानिक पद है, और व्यक्ति जो भी है उस पर जब बैठता है तो उसे अपने उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखना ही चाहिए। बार बार हिदायत देने के बाद, बार बार गाइडेंस देने के बाद भी, लोकसभा के स्पीकर के बाद भी वो वैसे ही हरकत करते हैं जैसे कोई नौटंकी या कॉमेडी का शो चल रहा हो। यदि हमें बात करते नहीं आती है तो हमें उस विषय पे सीखना चाहिए। यदि सीखने के बाद भी कोई विषय हमें समझ में नहीं आता है तो हमें अपने ही लोगों से या एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन इन दोनों बातों से कुछ भी नहीं सीखते, उनके मन में जो भी आता है वह कह देते हैं। साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल जो कि मेरे मन में आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। यदि कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की कोई समस्या वहाँ पे रखता है तो उसके बीच में टीका टिप्पणी करना, उसे हमेशा एक फ्लो मोड में ही रहना कि हमें सत्ता का विरोध करना है, आखिर ऐसा क्यों होता है। मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। स्वस्थ चर्चा तभी होगी जब हम किसी एक की बात को सुनेंगे और उसकी बात पे अमल करेंगे। हाँ, यदि उसके जवाब में हमें कुछ कहना है तो हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। और संसदीय किताब में भी, संसदीय बुक में भी यही नियम और कायदे बनाए गए हैं जो कि सभी सांसदों ने अपनी सहमति से पारित किया है। लेकिन बार बार हमें ये सुनने में आता है कि लोकसभा स्पीकर ने उन्हें समझाया, अपने तरीके से समझाया, लेकिन वो बार बार नहीं मानते। यदि ऐसी कोई गतिविधि हावी होती है और लोकसभा स्पीकर या किसी भी राज्य के विधानसभा स्पीकर उस पर एक्शन लेते हैं तो फिर उसे मीडिया या उनके चाहने वाले उसे एक प्रोपेगेंडा की तरह न्यूज़ चैनल पर रखते हैं और जनता का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। साथियों, मुझे लग रहा है कि पिछले 10 वर्षों में जितना समय विपक्ष को बोलने के लिए दिया गया है, विपक्ष बोलने के लिए पहले तैयार तो हो, पहले विषय तो लाए विपक्ष। अभी हाल ही का वीडियो है जो मैंने देखा है जिसमें लोकसभा में कार्यवाही चल रही थी और प्रश्नकाल का समय था। सांसदों से कहा गया कि वो अपने अपने प्रश्न रखें, लेकिन कुछ सांसदों ने तो अपने प्रश्न रखे, कुछ प्रश्न रखने की बजाय वो उसका एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे, उसका विस्तारीकरण कर रहे थे। और लोकसभा स्पीकर की बार बार के टोकने के बाद भी उन्होंने वही गतिविधि की। ये कितनी शर्मनाक है कि लोकसभा का स्पीकर जो कि उस हाउस के प्रमुख है, उन्होंने आपको हिदायत दी, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने उनकी बात का भी लिहाज नहीं रखा। दूसरा, कुछ सांसदों को तो मैंने यह भी देखा कि प्रश्न पूछने के बाद जब सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा था तो उस प्रश्न के जवाब को सुनने के लिए वो सांसद में उपस्थित ही नहीं थे। अर्थात प्रश्न पूछ करके वह अपने चाय बिस्किट या जो भी उनका फर्दर
प्रोग्राम था उसके लिए वो निकल गए। क्या ये सही है? एक जिम्मेदार सांसद के लिए ये करना सही लग रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो सांसद होते हैं ये संसदीय परंपराओं, संसदीय नियमों को बहुत गहनता से पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो उन पर अमल नहीं करते। इसके बाद संसद के भीतर कौन सी बात रखनी चाहिए और कौन सी बात नहीं रखनी चाहिए इसका भी इन्हें ज्ञान नहीं होता। हाल ही में सपा के एक सांसद ने, उनका नाम मुझे लेना अच्छा नहीं लग रहा है, उन्होंने महाराणा सांगा के लिए इतना अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी संसद के अंदर दिया। क्या हम अपने चुने हुए सांसदों से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमारे पूर्वजों को, हमारे देश के शौर्य को, हमारे देश के वीर योद्धाओं को, जिन्होंने अपने इस देश की रक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपना खुद का बलिदान कर दिया हो, और हमारी आने वाली पीढ़ी उनका सम्मान करने की बजाय उन पर आरोप प्रत्यारोप करे। और दूसरी ओर गुलामी की मानसिकता वाले लोग अभी भी गुलामों को, लुटेरों को, जिन आतिताइयों ने हमारे देश पे हमले किए, उनके सम्मान में कसीदे पढ़ें। क्या ये सही है? एक समझदार युवा, एक समझदार नागरिक होने के नाते आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मुझे लग रहा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को, चूँकि उनकी उम्र ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है, उन्हें यदि बात करने का सही तरीका नहीं है तो उन्हें सीखना चाहिए। विषय बहुत सारे होते हैं, रखा जा सकता है, लेकिन उनके रखने का तरीका, बात करने का तरीका संसद के अनुकूल होना चाहिए। इसके पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो लगातार हमारे धार्मिक प्रतीक चिन्हों की प्रतियां संसद में दिखा रहे थे, और कैसे एक धर्म की अपमान करते हुए बाकी धर्मों को वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि मुझे लग रहा था कि उस बात को रखने में वो सक्षम नहीं थे। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं कि किसी धर्म का हम खास मजाक उड़ाए, वो भी देश की सबसे बड़ी संसद में। इसके साथ साथ महाकुंभ पर भी राहुल गांधी ने जो बातें रखी वह भी काफ़ी निंदनीय है। महाकुंभ देश का गौरव था, 144 ईयर्स के बाद इतने बड़े सक्सेसफुल इवेंट्स का प्रोग्राम था, उस पर यदि प्रधानमंत्री अपनी कोई बात रख रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए था। और मुझे लग रहा है जब भी कोई मिनिस्टर या कोई भी छोटा सा सदस्य ही क्यों ना अपनी बात रखे, उसकी बात करने के बीच में टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। एक सभ्य और एजुकेटेड और मर्यादित व्यक्ति की यही जिम्मेदारी होती है कि पहले सामने वाले की बातों को सुना जाए। इसके साथ साथ जब हम किसी पर आरोप या प्रत्यारोप करते हैं तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। यदि हम बिना तथ्यों के आधार पर किसी पर आरोप करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जानकारी अपूर्ण है और हमें चीज़ों को रखने का कोई हक नहीं बनता है। अक्सर सरकार पर जब आरोप लगाए जाते हैं तो कुछ उद्यमियों, कुछ बिजनेसमैन का नाम उनके साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि ये जो बिजनेसमैन है इस सरकार के आने के बाद नहीं बने हैं। ये पहले भी सरकार के प्रोजेक्ट्स को लेते रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर के अपने काम कर के जनता का फ़ायदा कराते रहे हैं। साथियों, ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। इस विषय में आपका कोई और सुझाव है तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखिए।